फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है लोकेश। म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 24 सितंबर 2024 और जो मेरे म्यूचुअल फंड है उनके लेटेस्ट रिटर्न कुछ इस प्रकार हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं निफ्टी 25,939 पर पहुंचा है। और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके लेटेस्ट रिटर्न पे आते हैं तो देख सकते हैं जो पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। 73,000 की वैल्यू 1,04,967। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 63,000 की वैल्यू 90,008। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है ये 50,000 की वैल्यू 85,549। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 51,000 की वैल्यू 71,068। एक्सिस स्मॉल कैप 40,000 की वैल्यू 59,050। फिर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 37,000 की वैल्यू 54,701। HDFC स्मॉल कैप 39,000 की वैल्यू 51,431। SBI स्मॉल कैप 30,000 की वैल्यू 41,900। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 24,000 की वैल्यू लगभग 34,000 रुपया। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 11,000 की वैल्यू 12,934। क्वांट मोमेंटम फंड 9,000 की वैल्यू 9,368। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 7,000 की वैल्यू 8,958। अब इन फंडों को अगर हम XIRR के बेसिस पे देखें सबसे टॉप का फंड कौन सा आ रहा है, सबसे लो का फंड कौन सा आ रहा है, तो देख सकते हैं जो अभी आज की डेट में XIRR सबसे ज़्यादा जो फंड है वो है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 56.1% का XIRR। क्वांट स्मॉल कैप 55.7% का XIRR। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 55.3% का XIRR। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 52.6% का XIRR। एक्सिस स्मॉल कैप 48% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 45.4% का XIRR। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 45.1% का XIRR। SBI स्मॉल कैप 43.7% का XIRR। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड लगभग 40% का XIRR। HDFC स्मॉल कैप 38.8% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है 35.3% का XIRR। क्वांट मोमेंटम फंड 23.5% का XIRR। अब इसके बाद देख लेते हैं कि हमने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया और उसकी करंट वैल्यू कितनी है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं 4,34,000 रुपया और जो करंट वैल्यू हो चुकी है वो है 6,23,934। और जो टोटल रिटर्न्स मिल चुके हैं वो हैं 1,89,935। 43.76% के रिटर्न्स, या इसको 1,90,000 भी मान सकते हैं आप लोग। और जो XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 43.5% या 43.6% का XIRR निकल के आ रहा है। अब किस फंड में कितना पैसा लगा है और उसकी करंट वैल्यू कितनी है अगर वो देखना चाहें तो क्वांट स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है 73,000, उसकी करंट वैल्यू 1,04,967। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 63,000 लगा है, करंट वैल्यू है 90,000। SBI कॉन्ट्रा ये रेगुलर प्लान है 50,000 की लगा है 85,549 वैल्यू हो चुकी है। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 51,000 लगा है 71,068 उसकी करंट वैल्यू। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 40,000 लगा है 59,050 करंट वैल्यू। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप देख सकते हैं आप लोग 37,000 लगा है 54,701 करंट वैल्यू। HDFC स्मॉल कैप 39,000 लगा है 51,431 करंट वैल्यू। SBI स्मॉल कैप 30,000 लगा है 41,900 करंट वैल्यू। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 24,000 लगा है 34,000 करंट वैल्यू। SBI इंफ्रा 11,000 लगा है 12,934 करंट वैल्यू। क्वांट मोमेंटम फंड 9,000 लगा है 9,368 करंट वैल्यू। ग्रो टोटल या निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 7,000 लगा है 8,958 करंट वैल्यू। अब अगर जाएं पोर्टफोलियो एनालिसिस पे तो देख सकते हैं एक साल पहले जो टोटल रिटर्न्स थे वो 29,000 के पास थे और एक साल के बाद 1,90,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। 6 महीने पहले की बात करें तो 6 महीने पहले जो रिटर्न्स थे वो 80,000 के पास थे और अभी 1,80,000 के पास 1,90,000 के पास ये पहुंचते हैं। और अगर देखें कि मार्केट कैप में जाएं अगर हम तो हमारा जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा है वो लार्ज कैप में 41%, मिड कैप में 38% और स्मॉल कैप में लगभग 22% का
एलोकेशन है हमारे पोर्टफोलियो का। अगर हम देखना चाहें कि हमने या अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म फंड कितने हैं और स्मॉल ये सॉरी शॉर्ट टर्म के जो फंड है वो कितना है, तो देख सकते हैं लॉन्ग टर्म ऐसा फंड जिसको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इन्वेस्टमेंट के, वो है 3,26,411, और जो शॉर्ट टर्म फंड है वो है 2,97,522। इसका मतलब ये है कि इसको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इन्वेस्टमेंट का और इसको 1 साल से कम हुआ है इन्वेस्टमेंट का। और इस बार मैंने रिडीम नहीं किया इस साल, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में थोड़ा सा 1,000 रुपया निकाला था यहाँ पे, तो 409 रुपया इसमें कैपिटल गेन बना है। तो 409 पे कोई ब्याज नहीं पड़ेगा जब तक कि ये 1,25,000 से ऊपर को न जाए। तो अभी इन्वेस्टमेंट चली रही है, तो अभी निकालने का कोई प्लान नहीं है इसमें, कम से कम 4 5 6 7 8 10 साल। आप भी इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छी से बिल्ड अप करके लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न आप इससे बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। इसी तरीके के और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।